Hello friends, welcome to economics study. Our today's topic is opportunity cost. Let's begin. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत। जब किसी फर्म में किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसका प्रोडक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, उस वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ गुड्स, एंड सेकेंड, वस्तु की उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पर हम लागत से संबंधित चीजों को देखेंगे। तो यहाँ हमारा मुख्य फोकस तो वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर है, परंतु कॉस्ट के लागत के कितने प्रकार होते हैं उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जो लागत है वो 3 टाइप्स की होती है। मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत, रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो डिटेल है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की ही देखेंगे, परंतु यहाँ पर मैं आपको मनी कॉस्ट क्या होता है और रियल कॉस्ट क्या होता है इसको भी शॉर्ट में समझा देती हूँ। मनी कॉस्ट जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी लागत जो मनी के रूप में एक्सपेंडिचर की जाती है। मींस जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए जो उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है या जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं उस पर मनी के रूप में जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं या जो व्यय करते हैं वो उसकी मनी कॉस्ट होती है। ये मनी कॉस्ट या मौद्रिक लागत 3 टाइप्स की होती है। स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और सामान्य लागत, नॉर्मल कॉस्ट। स्पष्ट लागत, स्पष्ट से समझ में आ रहा है कि जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना, जैसे हम रॉ मटेरियल पर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या फिर यातायात पर जो व्यय हो रहा है, एडवर्टाइजिंग पर जो व्यय होता है। इस प्रकार से उत्पादन के और भी साधन, जैसे पूंजी को हमने उसका ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, लेबर को उसकी सैलरी दी, पेमेंट दी, वेजेस दी, तो ये सारी जो कॉस्ट होती है वो क्या कहलाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट या स्पष्ट लागत कहलाती है। सेकेंड है अस्पष्ट लागत या इम्प्लिसिट कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लागत ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती स्पष्ट रूप से, लेकिन फिर भी वो होती है ना। मतलब कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं किया जाता, जो डायरेक्टली पेमेंट होती है वो नहीं की जाती है। जैसे जो उत्पादक होता है या जो प्रोडक्शन करने वाला होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो जब स्वयं अपनी पूंजी लगा रहा है तो उस पर किसी दूसरे को ब्याज या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट दिया जाता है। मतलब जब स्वयं उत्पादक अपना कोई साधन लगाता है तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहलाता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे वह अपनी स्वयं की भूमि का उपयोग कर रहा है या अपने भवन का उपयोग कर रहा है तो उसका जो किराया होता है वो किसी को देना नहीं पड़ता है, या फिर वो स्वयं की पूंजी पर जो ब्याज है वो उसे ही मिलता है, या हम देखें कि वो स्वयं यदि काम करता है या ऑर्गेनाइजर के रूप में कंपनी में वर्क करता है तो उसके लिए किसी अलग से किसी को उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ती। तो इस प्रकार की जो लागतें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अस्पष्ट लागत या इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसे हम सन्निहित लागत भी कहते हैं हिंदी में, मतलब कि ये उसी में क्या होती है? ऐड होती है। फिर थर्ड है हमारी नॉर्मल कॉस्ट या सामान्य लागत। सामान्य लागत से मतलब होता है एक मिनिमम प्रॉफिट से, है ना। जब तक ये मिनिमम प्रॉफिट किसी भी एंटरप्रेन्योर को या उत्पादक को मिलता रहेगा तब तक वह प्रोडक्शन का काम करता रहेगा। यदि यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलेगा तो वो भी क्या करेगा? प्रोडक्शन करना बंद कर देगा या कंपनी बंद हो जाएगी। इस प्रकार से जो मिनिमम प्रॉफिट होता है वही उसकी सामान्य लागत या नॉर्मल कॉस्ट कहलाती है। यहाँ पर मनी कॉस्ट जो है वो मनी कॉस्ट इन तीनों का क्या है? प्लस है। स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लागत, ये तीनों मिलकर जो है वो मौद्रिक लागत बनाती है। अब यहाँ पर सेकंड जो है वो रियल कॉस्ट या वास्तविक लागत।
वास्तविक लागत से मतलब जो वास्तव में मौद्रिक लागत के अतिरिक्त और भी लगती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई वस्तु का प्रोडक्शन करता है एंटरप्रेन्योर या उत्पादक, तब उसे बहुत सारे कष्ट, प्रयत्न या त्याग वो भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब सम्मिलित की जाती है तो ये रियल कॉस्ट में या वास्तविक लागत में आ जाती है। मतलब मौद्रिक लागत के अतिरिक्त और भी कष्ट, त्याग, प्रोडक्शन के लिए जितना भी कष्ट करना पड़ता है वह सारी किसमें आ जाती है, वास्तविक लागत में आ जाती है। अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटेल में देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, the opportunity cost or alternative cost of anything is the next best alternative that could be produced instead by the same factor or by an equivalent group of factor costing the same amount of money। मतलब हम इसे इस प्रकार से देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो एक तरह से नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस मीन्स हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती है। और यदि हमें उन आवश्यकता को पूरा करना है तो उस लिमिटेड रिसोर्सेस का ही यूज करना पड़ता है। मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेस में कैसे हम अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास x गुड्स है ना, x वस्तु है। अब उस x वस्तु को हम पाना चाहते हैं तो हमें y गुड्स की मात्रा को कम करना पड़ेगा या y गुड्स को हटाना पड़ेगा, तभी हम x गुड्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन जो है वो सीमित है। मान लीजिए हम किसी वस्तु की आवश्यकता को देखते हैं या फिर हम उसकी डिमांड को ही देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 वस्तु खरीदनी है, ठीक है। अब हमारे पास मनी जो है वो कैसे है, लिमिटेड है। हमें उतने ही रुपए में दोनों वस्तुएं चाहिए। पहले हम एक वस्तु की ज्यादा मात्रा परचेस कर रहे थे, अब हमें दूसरी वस्तु चाहिए तो हमें पहली वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा, तब हम दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ा सकते हैं या दूसरी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन की, तब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत आती है। इसकी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। मींस अवसर लागत में 2 बातें हमें महत्वपूर्ण लग रही हैं। एक तो अवसर लागत किसी भी विकल्प का त्याग ना होकर दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग है। मतलब जो हमारा सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो है उसका हम क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है। और सेकंड दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का उत्पादन उन्हीं साधनों की मात्रा द्वारा और उतनी ही लागत पर करना संभव होता है। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले देखिए शॉर्ट में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ अवेलिंग इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें हैं या 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है। एक व्हीट है, सेकंड है ग्राम, गेहूं और चना। मान लीजिए कि गुड्स एक्स या गेहूं का उत्पादन हम पहले कितना करते थे, प्रीवियस प्रोडक्शन मतलब पहले का उत्पादन हमारा 90 केजी था। ठीक है, लेकिन हम पहले ग्राम या चने का उत्पादन कितना करते थे, प्रीवियस प्रोडक्शन 20 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सेकंड गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो कैसा करना है, इंक्रीज करना है या बढ़ाना है। जब हमें सेकंड गुड्स का इंक्रीज करना है प्रोडक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। मींस हमारे पास लैंड, कैपिटल, ये चीजें लिमिटेड होती है। यदि हमें किसी दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, पहली वस्तु की जो कुछ मात्रा है उसका त्याग करना पड़ेगा।
या उसे कम करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो क्या हो जाएगी हमारी, प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना है हमारा 100 और प्रीवियस प्रोडक्शन कितना था हमारा 20, मतलब 20 से हम किस पर गए, 100 पर गए हैं, मतलब हमने 80 kg प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दिया है, किसका, चने का। तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 80, मतलब 80 किलोग्राम जो चने का हमने उत्पादन बढ़ाया है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और वो हमें कैसे मिली, जब हमने 90 केजी से 50 केजी प्रोडक्शन गेहूं का कम किया, तब हमें ये 80 केजी प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखने से पहले मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कोई लेबर है, श्रमिक है, उसको 3 जगह पर मजदूरी मिल रही है। एक जगह पर उसको 150 150 रुपए, दूसरी जगह पर उसको 130 एंड थर्ड उसे 100। तो वो कहाँ पर काम करना ज्यादा पसंद करेगा, जहां पर उसको ज्यादा मजदूरी मिल रही है, मतलब कि 150। उस 150 रुपीस की मजदूरी को प्राप्त करने के लिए उसे सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब 130 वाली मजदूरी को छोड़ना पड़ेगा, मतलब वहां पर वो काम नहीं करेगा। तो वो क्या कहलाएगी, वो 130 रुपीज जो है वो उसकी क्या कहलाएगी, अवसर लागत, क्योंकि उसका त्याग कर उसने क्या किया है, फर्स्ट को चुना, मतलब सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो है उसको छोड़कर उसने फर्स्ट पर गया है, जहां पर वो काम करना ज्यादा पसंद करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल से मीन्स होता है एक एडिशनल यूनिट जब यूज की जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो यहाँ पर सीमांत अवसर लागत मतलब इट इज रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट टू द गेन ऑफ आउटपुट। अब हमने इसके पहले का जो एग्जाम्पल देखा था उसमें देखा था कि हमने लॉस कितना किया था, लॉस ऑफ आउटपुट मतलब हम गेहूं का उत्पादन पहले कितना कर रहे थे 90 केजी, फिर बाद में हमने उसका उत्पादन कम करके 50 केजी कर दिया। और गेन ऑफ आउटपुट मतलब कि हमने कितना गेन किया, पहले हम वीट का 20 केजी प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बाद हमने उसका प्रोडक्शन बढ़ाकर कितना कर दिया 100 केजी, मतलब ये हमारा क्या हो गया गेन, गेन ऑफ आउटपुट और लॉस ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर 90 में से 50 गया 40, यहाँ 100 में से 20 गया मतलब कि 80, मतलब 40। यहाँ पर यदि हम इसे देखें तो क्या होगा, 40 और 80 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब कि इसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5। ये हमारी क्या हो जाएगी, सीमांत अवसर लागत या मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे ही यदि हम टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे तो इट इज द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। टोटल लॉस कितना हुआ था हमें 90 माइनस 50, मतलब गेहूं का जो प्रोडक्शन था वो हमारा पहले कितना था 90 था, ठीक है। फिर बाद में हमने उसका प्रोडक्शन कितना कर दिया, कम कर दिया, कितना कर दिया हमने 50 कर दिया, ठीक है, मतलब कि 50 हो गया तो 90 में से 50 गया तो ये क्या हुआ 40, मतलब टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई 40 हो गई। मींस यदि हम यहाँ पर देखें तो लॉस ऑफ आउटपुट क्या हो गया, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और गेन ऑफ आउटपुट क्या हो गया, हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हो गई, है ना, मतलब 40/80। इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई 0.5। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत को हम एक तरह से ट्रांसफर अर्निंग या हस्तांतरण आय भी कहते हैं। इसे हस्तांतरण आय इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्पादन के जो साधन होते हैं उसको यदि किसी उद्योग में बनाए रखना है तो कम से कम इतनी आय प्राप्त होनी ही चाहिए जितनी की दूसरे अल्टरनेटिव यूजेस से प्राप्त हो सकती है। नहीं तो ये क्या होंगे, ये जो फैक्टर होंगे वो दूसरे यूजर्स में क्या हो जाएंगे, हस्तांतरण हो जाएंगे या उनका ट्रांसफर वो कर लेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि लेबर को कितनी मजदूरी मिल रही है 150 और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव उसका क्या था 130, तो उसे 150 मजदूरी में रहने के लिए 130 जो है उससे ज्यादा मिलनी ही चाहिए। यदि 130 से कम मिलेगी तो वो क्या होगा, सेकंड जो उसने अल्टरनेटिव छोड़ा है उसकी ओर वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको एक कर्व से
कि यहाँ पर y एक्सेस और x एक्सेस, ये गुड्स x है और ये गुड्स y है। अब यहाँ पर हम पहले गुड्स x का जो प्रोडक्शन है वो कितना कर रहे थे, OR, ठीक है, OR प्रोडक्शन हो रहा था, और यहाँ पर OR प्रोडक्शन हो रहा है तो गुड्स x का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, OM, ठीक है, और यहाँ पर इसका हम कितना कर रहे थे, OR प्रोडक्शन कर रहे थे। अब हमें गुड्स X के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तब हमें गुड्स Y का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है। मान लीजिए कि Y गुड्स जो है उसका प्रोडक्शन हमारा पहले कितना हो रहा था, 50 हो रहा था। मान लीजिए यहाँ पर हम इसका प्रोडक्शन कितना कर रहे थे, 50 कर रहे थे, ठीक है, ये हुआ 50। अब यहाँ पर हम X गुड्स का प्रोडक्शन पहले कितना कर रहे थे, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था हमारा 50, यहाँ पर हम 60 प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए इसका 50 कर रहे थे और इसका 60 कर रहे थे, बट अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 50 से इसका प्रोडक्शन कम करके कितना कर दिया, 30 कर दिया, 30 कर दिया, और इसका प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसका प्रोडक्शन कितना कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। मीन्स हमने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया और इसका प्रोडक्शन क्या किया, कम किया, क्योंकि हमारे पास भूमि लिमिटेड है, पूंजी लिमिटेड है। अब यहाँ पर 100 में से 60 गया, मीन्स ये कितना हो गया हमारा, 40। ये 40 जो है ये क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। और यहाँ पर हमारे पास लॉस कितने का हुआ, 50 माइनस 30, मतलब कि हमने जो 20 है वो क्या किया, कम किया, और यहाँ पर 40 जो है वो क्या किया, इंक्रीज कर दिया। मतलब ये जो 40 है वो हमारी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, जो हमने इसको इंक्रीज किया। किस लिए इंक्रीज किया, क्योंकि हमने Y गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसको कम किया, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि हमने Y का परिवर्तन कितना किया, डेल Y, ये हमारा क्या हो गया, डेल Y, और ये हमारा क्या हो गया, डेल X। मतलब कि जो भी चेंजेस हमारा हुआ है वो कितना हुआ है उसे हमने देखा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, like it, share it and subscribe it, and comment down which video you want next. Thank you.